हेलो गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट का पेपर आ रहा है, तो टॉपिक वाइज तो कवर नहीं हो पाएंगी काफ़ी सारी चीज़ें, इसलिए मैं आपको हिंदी के रिवीजन करा देता हूँ। ये टॉप 30 सवाल हैं, इनमें टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखें और जो भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ आपको वो उन्हें अच्छे से समझ लें, कैसे ढूंढते हैं हम और कैसे ऑप्शन से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्लुस स्वर कौन से शब्द में है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए प्लुस स्वर कौन सा होता है। हमें पता है स्वर होते हैं 3 तरह के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुस स्वर। ह्रस्व स्वर में उच्चारण में कम टाइम लगता है, दीर्घ में ह्रस्व से दुगुना समय और प्लुत में ह्रस्व से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, ह्रस्व में कौन सा आता है, जिनमें छोटी मात्रा रहती है, जैसे ए, ई, छोटा ऊ और री, ऋषि वाला। दीर्घ में बड़ी मात्राएं जो बाकी बची, तो टोटल 4 होते हैं ह्रस्व स्वर, 7 होते हैं दीर्घ स्वर। अब प्लुस स्वर की बात करते हैं, इनमें से कौन से में प्लुस स्वर है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। ये कब यूज़ होते हैं, या तो दूर से पुकारने में या फिर ज़ोर से पुकारने में। समझ में आ गया। जैसे हमने बोला ओम, तो ओम को हम ऐसे नहीं बोल देते कि ओम, हम बोलते हैं थोड़ा सा टाइम लेके ओम, इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन का चयन करो। हमें पता है सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब बोलते समय कुछ ना कुछ चीज़ स्पर्श होती है, कहीं पे गला, कहीं पे होठ, कहीं पे दांत, तो इस तरह से होते हैं स्पर्श व्यंजन। ये होते हैं 25। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में हवा जो निकलती है, रगड़ खाती हुई निकलती है, तो ऊष्मा पैदा होती है। ये होते 4। उसके बाद में अंतस्थ भी 4 होते हैं। इनमें क्या है, स्वर और व्यंजनों के बीच की क्वालिटी पाई जाती है। ठीक है, ना तो ये कम्प्लीटली स्वर होते हैं, ना कम्प्लीटली व्यंजन की तरह होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं ये, रे, ले और साथ में वे भी आता है इसमें। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये वाले हो गए हमारे कौन से, ऊष्म व्यंजन, शे, है और साथ में इनके से। समझ में आ गया। बाकी जो ये बचे कै, खे, गे, पे, फे, भे, ये स्पर्श व्यंजन का ही पार्ट है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये पिछले क्वेश्चन में हमने कवर कर लिया, ये किस प्रकार के व्यंजन हैं। से और है, ये हैं ऊष्म व्यंजन। स्पर्श का हमने पता लगा लिया 25, अंतस्थ 4, येरे लेवे। संयुक्त की अगर बात करें, संयुक्त होते हैं जो मेल से बने होते हैं, 2 से जुड़ के बने होते हैं। ये हो गए अक्षय, क्षत्रिय वाला, त्रय, इसके बाद में श्रेय, श्रमिक वाला, और साथ में कौन सा होता है, ज्ञानी वाला, ज्ञ। ठीक है, अब आगे चलो। सही जोड़ा पहचानना है। दीर्घ स्वर का क्या होता है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है उच्चारण में, ह्रस्व से दुगना समय। तो ये तो छोटी मात्रा है, ये गलत हो गया ऑप्शन, ये सही जोड़ा नहीं है। ह्रस्व स्वर में कम टाइम लगता है, इसमें तो बड़ी मात्राएं हैं, ये भी गलत। ऊष्म व्यंजन हमने अभी पढ़ा, से और है 4 होते हैं, येरे लेवा नहीं है। येरे लेवा क्या होते हैं, अंतस्थ। तो बचा कौन सा, ये वाला। संयुक्त व्यंजन हमने अभी पढ़ा है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब आगे चलो। 5वां क्वेश्चन है, मिलान करना है हमें अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार कौन से होते हैं, ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जिनके उच्चारण में नाक का यूज़ होता है, नाक से बोला जाता है। इनकी पहचान क्या है, बिंदु, जहाँ भी बिंदु दिखे वहाँ पे क्या है, अनुस्वार। तो पहले का आंसर क्या है, अंगूर, पहले का वाई हो गया। अनुनासिक में मुंह और नाक दोनों का यूज़ होता है। इनकी पहचान क्या है, इनमें चंद्र बिंदु होगा, तो जहाँ चंद्र बिंदु दिखे वहाँ पे अनुनासिक। तो दूसरे क्या हो गया, जेड। तो बचा क्या, तीसरा। विसर्ग की पहचान क्या है, लास्ट में 2 बिंदु, तो तीसरे का हो गया एक्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट का वाई, सेकंड का जेड
थर्ड का एक्स, यानी ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया। अनुस्वार में बिंदु, अनुनासिक में चंद्र बिंदु और विसर्ग में लास्ट में 2 बिंदी। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें गलत मिलान ढूंढना है। भाई कंठ्य वर्ण कौन से होते हैं? कंठ्य वर्ण वो होते हैं जो गले से बोले जाते हैं। जैसे मैंने बोला कै, खे, गे, तो गले से बोले जा रहे हैं, तो ये कै वर्ग बिल्कुल करेक्ट है। कै वर्ग कंठे में आता है। तालव्य मतलब जब हम बोलते समय हमारी जीभ हल्का सा टच करे हमारे तालु को। जैसे मैंने बोला चे, छे, जे, झे, तो ये चे वर्ग हो गया। टोटल 5 होते हैं कै वर्ग में भी और चे वर्ग में भी। ये स्पर्श व्यंजन है, मैंने बताया हर वर्ग में 5 होते हैं, टोटल 25। इसके बाद मूर्धन्य आ गया। मूर्धन्य में जब हम बोलते हैं हमारी जीभ सट जाती है ऊपर की तरफ हमारी मूर्धा से। तो जैसे मैंने बोला टे, तो जीभ सट रही है, तो टे वर्ग के जितने भी होंगे टे, ठे, डे, ढे, ने, ये हमारे मूर्धन्य में आएंगे, तो ये भी करेक्ट है। औष्ठव्य का क्या मतलब है कि हमारे होठ टकरा रहे हैं आपस में बोलते हुए। जैसे मैंने बोला पै, फै, बै, भै, मैं, तो पै वर्ग बिल्कुल करेक्ट है, होठ टकरा रहे हैं। उसके बाद में दंत्य आता है। दंत्य में क्या होता है, बोलते हो हमारी जीभ दांत से टकराती है। जैसे मैंने बोला ते, थे, दे, धे, तो इसमें भी टोटल 5 होते हैं, तो दंत्य में तय वर्ग आता है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ में मतलब 2 से मिलके बना है कंठ और ओष्ठ, यानी बोलते हुए गला और होठ दोनों यूज हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला ओ और औ, तो हमारे होठों की बनावट चेंज हो रही है और गले से आ रहा है वर्ड, तो बिल्कुल करेक्ट है। कंठोष्ठ में ओ औ होते हैं। दंतोष्ठ है, यानी दांत और होठ। मैंने बोला जय, तो जय में तो कोई दांत का यूज़ हो नहीं रहा, तो इसमें ये वाला गलत मिलान है। दंतोष्ठ का सही उदाहरण क्या है, मैंने बोला वै, तो जब मैं वै बोलूँगा तो दांत और होठ मिलके बना रहे हैं वै को। आप खुद भी बोल के देखो वै, तो दांत और होठ टच हो रहे हैं। दोस्तों इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना, कौन से वर्ग में क्या आता है, और पेपर में अगर क्वेश्चन आए तो आप उच्चारण करके भी पता लगा सकते हैं कौन सा क्या वर्ड है। अब अगला क्वेश्चन देखो। 7वां क्वेश्चन है, गिरीश में कौन सी संधि है? गिरीश में देखो बीच में आपको क्या दिख रहा है, बड़ी की मात्रा। जहाँ भी आपको बड़ी ई, बड़ा ऊ और आ की मात्रा बीच में दिखे, वहाँ पे कौन सी संधि होगी, हमेशा दीर्घ संधि। अब ये तो हो गई दीर्घ संधि की पहचान। गुण संधि की पहचान क्या है, या तो ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा। जैसे मैंने बोला रमेश या फिर महोदय, तो इसमें कौन सा होगा, गुण संधि। वृद्धि संधि में आई और औ, जैसे मैंने बोला सदैव और महौषधि, तो 2 मात्राएं आ रही हैं, तो हमेशा इसमें क्या होगी, वृद्धि संधि। यड़ संधि की पहचान क्या है? यड़ संधि की पहचान ये है कि ये व रे के पहले, ये व रे के पहले आधा शब्द। जैसे मैंने बोला स्वागत या फिर अत्यल्प, तो इनमें कौन सा होगा, यड़ संधि। तो दोस्तों इन पहचानों को ध्यान रखना। दीर्घ में बड़ी मात्राएं, गुण में ए और ओ, वृद्धि में आई और औ यानी 2 मात्राएं, और यण में य व र के पहले आधा अक्षर। समझ में आ गया। पेपर में अगर क्वेश्चन आए आप इन्हीं पहचान का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे चलो। 8वां क्वेश्चन, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगन्नाथ का संधि विच्छेद है जगत, तय के नीचे हलंत प्लस नाथ, ठीक है। अब आगे चलो। श्रवण का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है श्रो प्लस अन। ओ और ए मिलके क्या बना रहे हैं, वे, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ये देख लेना क्वेश्चन, ये डायरेक्ट भी आपके पेपर में मिल सकता है। जैसे पो प्लस अन बराबर क्या बनता है, पवन। अब आगे चलो। नी प्लस कारण का संधि रूप, इसका संधि रूप करेक्ट है निष्कारण, आधा से आएगा इसमें। तो इन एग्जांपल्स को ध्यान रखना, जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हो सकता है डायरेक्ट आपके पेपर में आ जाए। अब अगला क्वेश्चन देखो। 11वां क्वेश्चन, निरूपाय का संधि विच्छेद। देखो निरूपाय में भी क्या आएगा, नी के पीछे विसर्ग साथ में उपाय। अब अगला क्वेश्चन देखो। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है सही वर्तनी का चयन करो। सही वर्तनी इनमें से कौन सी है?
देखो अनाधिकार नहीं होता, अंधिकार होता है। ये बीच में आ की मात्रा गलत आ गई। अभ्यस्त नहीं होता, लास्ट में होता है अभ्यस्त, थ होता है, ये भी गलत। अंतर्ध्यान नहीं होता, ये होता है अंतर्धान, ये पूरा ध बनता है यहाँ पे, ध्यान नहीं होता। गरिष्ठ एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ये सही वर्तनी है एकदम। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से भी सही वर्तनी चयन करनी है। ये ग्रहिता होता है, ग्रह और बाद में हिता। सेकंड में अहिल्या नहीं होता, ये ई की मात्रा नहीं होती, ये होता अहल्या। ये अमिश में ये वाला श नहीं होता, षटकोण वाला श होता है। ठीक है। उद्योगीकरण बिल्कुल ठीक है, ये दय की जगह क्या आता है, ये वाला दय। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। औद्योगिकरण नहीं होता, उद्योगीकरण होता है सही वर्तनी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से गलत वर्तनी का चयन करें। देखो पेपर में अगर आए गलत वर्तनी तो गलत मात्रा देखनी है, पूछे सही वर्तनी तो सही मात्रा देखनी है, और ऑप्शन के थ्रू जाना है। ऑप्शन में देखना है कौन सा सुटेबल ऑप्शन है। चरमोत्कर्ष ये बिल्कुल करेक्ट है, ये होता है चरम उत्कर्ष। जागृत भी ठीक है, जागृत नहीं होता, जागृत होता है। द्रवीभूत भी ठीक है क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा आती है। तड़ित, तड़ित क्यों गलत है, तड़ित में हलंत की कमी है, अगर इसमें हलंत लग जाए तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो ये हमारा गलत वर्तनी है। अब अगला देखो, तत्सम क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो संस्कृत भाषा से ऐसे के ऐसे उठा के हिंदी में आ जाते हैं। ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं होता, वो होते हैं तत्सम। तत् प्लस सम यानी सेम रूप, समान रूप में संस्कृत से उठ के हिंदी में आ गए। अक्षोट किसका तत्सम रूप है, अक्षोट का बदल के तद्भव बना होगा, तो किसका तत्सम रूप है ये। अगर अक्षोट ऐसे के ऐसे उठ के आ जाता तो ये तो तत्सम हो जाता, लेकिन ये बदल के आया हिंदी में, तो किसका तत्सम रूप है, ये है अखरोट का। संस्कृत में बोलते हैं अक्षोट, हिंदी में क्या बोलते हैं, अखरोट। ये हो गया तद्भव यानी बदला हुआ रूप। अगला क्वेश्चन देखो, सही तत्सम तद्भव जोड़े का चयन करो। कौन सा ऐसा जोड़ा है जो बिल्कुल करेक्ट है। देखो इधर की साइड है तद्भव जो चेंज होके आ गए, ये है तत्सम जो ऐसे के ऐसे आ गए। गेहूं का तत्सम होता है गोधूम, ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा। आरती का क्या होता है, आरती का होता है आरात्रि का, ए की जगह आ आता है यहाँ पे शुरू में, बाकी सब ठीक है। अमृत का होता है अमय नहीं होता, अमीय होता है, अमीय। ठीक है। अनाड़ी का अनिर्य नहीं होता, अनार्य होता है, अनार्य। ठीक है, इन शब्दों को भी ध्यान रख लेना। अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 17 है, सही तत्सम तद्भव जोड़े का चयन करो। तो चटका बिल्कुल करेक्ट है, इधर है इस बार तत्सम, इधर है तद्भव। चटका चिड़िया ये सही है बिल्कुल। चित्रक और चित्रकार, चित्रक का मतलब होता है चीता, संस्कृत में चित्रक और हिंदी में चीता, तो ये गलत हो गया इसलिए। निर्झर का मतलब क्या होता है, निर्झर का मतलब होता है झरना, संस्कृत में निर्झर, हिंदी में झरना, ये भी इसलिए गलत हो गया। तड़ाग, तड़ाग बोलते हैं तालाब को, तो इसलिए सारे गलत हैं, बस ऑप्शन नंबर 1 चटका चिड़िया हमारा करेक्ट है। अगले पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इस बार पूछा है गलत जोड़े का चयन करें। नारियल का नारिकेल ठीक है, नींबू का निम्बल ठीक है, नेवला का नकुल ठीक है। पड़ोसी का प्रवेशी नहीं होता, ये होता है प्रतिवेशी, प्रतिवेशी यानी हिंदी में पड़ोसी और संस्कृत में प्रतिवेशी। ठीक है, अगले पे चलो। गलत तत्सम तद्भव जोड़े का चयन। पत्थर को प्रस्तर बोलते हैं, परस को स्पर्श बोलते हैं, पलंग को पर्यंक बोलते हैं, और बादल को वारिद बोलते हैं, वारिल नहीं बोलते, ये होता है वारिद। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना इन सभी शब्दों को जो भी मैं बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसमें भी गलत का चयन करना है। बोने को बोलते हैं वामन संस्कृत में, मूछ को शमशुरू बोलते हैं, सींग को श्रृंग बोलते हैं, साड़ी को शावर नहीं बोलते, साड़ी को बोलते हैं शाटिका।
तो साड़ी का तत्सम रूप है शाटिका। ये है तद्भव। तद्भव मतलब चेंज होके आए हिंदी में। तत्सम मतलब ऐसे के ऐसे ही बिना चेंज करे हिंदी में आ गए। तो साड़ी को क्या बोलते हैं? शाटिका। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न शब्दों में से देशज कौन सा है? देशज का मतलब क्या है? जो देश में बने हों शब्द, जो हमारे देश में यूज़ होते हों, जो किसी और भाषा से ना आए हों। तो ऐसा कौन सा शब्द है? पठान भी बाहर की भाषा से है, चाकू भी बाहर की भाषा से है, गनीमत भी बाहर की भाषा का है। बचा कौन सा? भड़ास। भड़ास हमारे देश का शब्द है, यानी देशज। अगला क्वेश्चन देखो, विदेशज कौन सा है? विदेशज मतलब दूसरी भाषा से आए हुए। तो झूमर भी हमारा देशज है, भरोसा भी और जोखिम भी। बचा कौन सा? सराय। ये हमारा विदेशज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से गलत मेल कौन सा है? देखो, बकवास और देशज ये बिल्कुल करेक्ट है। घमंड भी देशज है, हमारा देश का ही वर्ड है। लकीर विदेशज है, दूसरी भाषा का शब्द है। बहादुर जो है विदेशज नहीं है, ये है देशज। अगर यहाँ पे देशज होता तो ये सही मिलान होता, लेकिन हमें क्या ढूंढना था? गलत मेल। गलत मेल कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, निम्न शब्दों का सही मेल करो। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। देखो, ये शब्द कौन से होते हैं? ये रचना के आधार पर होते हैं। तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज कौन से होते हैं? ये होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, और ये होते हैं रचना के आधार पर। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द वो शब्द हैं जिनके खंड ना करे जा सके, और खंड करें तो उनका कोई मीनिंग ना बने, उनका कोई अर्थ ना बने। जैसे रोटी, रोटी को दोनों को अलग कर दोगे तो रो प्लस टी बनता है, जिनका अलग अलग कोई मीनिंग होता नहीं है। तो रूढ़ हो गया हमारा रोटी। यौगिक दो शब्दों से मिलके बने जिनका अलग अलग भी मीनिंग होता है, तो यौगिक हो गया ये वाला। योग रूढ़ में यौगिक और रूढ़ दोनों की क्वालिटी होती है कि दो शब्दों से मिलके बने हैं लेकिन किसी तीसरे वर्ड को बता रहे हैं। जैसे जलज, जलज क्या होता है हमारा? जलज बोलते हैं कमल को। तो अगर किसी तीसरे वर्ड के बारे में बताए तो वो होता है योग रूढ़। रूढ़ मतलब जिसके खंड ना हो, यौगिक मतलब खंड हो, अलग अलग मीनिंग हो। योग रूढ़ मतलब किसी और के बारे में बताए, किसी तीसरे शब्द के। जैसे लंबोदर, लंबोदर होते हैं गणेश जी, तो वो हो गया योग रूढ़। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा? फर्स्ट का वाई, सेकंड का जेड, थर्ड का एक्स, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के शुरू में लग के उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो शुरू में लगते हैं उपसर्ग, तो अधोलिखित में कौन सा है? अधोलिखित में है अध और साथ में विसर्ग। ठीक है, उपसर्ग शुरू में लगते हैं और प्रत्यय बाद में, इन चीज़ों का ध्यान रखना। निम्न में से उपसर्ग का सही मेल कौन सा है? ये इसे ठीक कर लेना क्वेश्चन को। सही मेल कौन सा नहीं है? ठीक है, पुनर्जन्म का ठीक है, ये विसर्ग आएगा। पुरस्कार का भी ठीक है, ये साथ में हलंत आएगा। अलंकार का भी ठीक है, ये मैं के नीचे हलंत आएगा। सत्पुरुष का ये नहीं होगा, सत्पुरुष का होगा हमारा से और साथ में तय के नीचे हलंत। दे नहीं होगा, तय के नीचे हलंत होगा। समझ में आ गया? उपसर्ग इसमें सत है, ना कि सद। अगला क्वेश्चन देखो, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? हमें पता है प्रत्यय लगते हैं लास्ट में, तो घूम तो हो नहीं सकता। बचे 3 शब्द, तीनों में से कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर 1, यानी घूम प्लस अक्कड़। समझ में आ गया? अगला देखो, लखनवी में कौन सा प्रत्यय है? लखनवी में प्रत्यय कौन सा है? लखनऊ प्लस वी, यानी लखनवी। तो इसमें व और बड़ी की मात्रा। अब अगला देखो, सुनार में, सुनार में कौन सा प्रत्यय है? सुनार में देखो सोना प्लस आर, ये मिलके बनाते हैं सुनार। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया? आर। अगला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा। कड़वाहट में कौन सा प्रत्यय है? कड़वाहट में है आहट, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। इसमें हमने टॉपिक्स भी कवर कर लिए
और किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके पेपर में वो भी कवर कर लिए। ये क्वेश्चंस DSSB, CTET या कोई भी हिंदी का एग्ज़ाम हो उनमें भी आ सकते हैं। ये खाली UP टेट के लिए नहीं है, लेकिन अभी क्या UP टेट का पेपर आ रहा है इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस, बाकी टॉपिक्स भी मैं कवर करा दूंगा। इंग्लिश की भी मैं कोशिश करूँगा करा दूँ कवर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।